हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बिहार दरोगा का वॉल्यूम नंबर 10 और सेट नंबर 29 स्टार्ट करेंगे। और ये वॉल्यूम नंबर 10 जो है 21 नंबर सेट से स्टार्ट हुआ है, तो आज 29 नंबर सेट स्टार्ट करेंगे और इसका पीडीएफ सेंड कर देंगे आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पे। तो देर न करते हुए स्टार्ट हम करेंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता में से नहीं थी, तो कौन नहीं था? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, ये गलत दिया हुआ है। उसके बाद का ये प्रांतीय श्वेता के सूत्रपात का संकेत है, ये बिल्कुल सही है। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, ये भी सही है। कह रहा है इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया, ये भी बिल्कुल सही है। तो सही नहीं हमसे पूछ रहा, तो डी हो जाएगा। 1935 के अधिनियम की बात करेंगे तो हमारे संविधान में 2/3 भाग जो ऐड किया गया है 1935 के अधिनियम से ऐड किया गया है। जैसे हम बात करेंगे राष्ट्र सूची जो ऐड किया गया है 1935, संघ सूची की बात करेंगे तो 1935 के अधिनियम से शामिल किया है, जबकि संवर्ती सूची जो ऐड किया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी आर अम्बेडकर थे जो गैर कांग्रेसी थे। जेबी कृपलानी की हम बात करेंगे, कांग्रेसी थे। के मुंशी की बात करेंगे, कांग्रेसी थे। टीटी कृष्णाचार्य भी कांग्रेसी थे। ये हम बात करेंगे ये जो सभी सदस्य दिया हुआ है प्रारूप समिति में जो 7 सदस्य हैं उन्हीं में से हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारतीय संविधान के स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्थित नहीं करता है, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 19 के 1 में हो जाएगा। 19 के 1 की बात करेंगे तो बोलने की स्वतंत्रता है, और 19 के बी की बात करेंगे तो इसमें सभा करने की स्वतंत्रता है, सभा करने की स्वतंत्रता है। बात करेंगे 19 की तो संघ बनाने की स्वतंत्रता है, और डी की बात करेंगे तो इसमें यानी कि घूमने टहलने का एक वर्णन किया गया है। ई की बात करेंगे तो आप कहीं आप रह करके आप यानी कि जमीन लेकर के आप घर बना सकते हैं, ई में व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाषाई राज्य की अवधारणा का पृष्ठकरण किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ दर लिखा हुआ है, इसको धर कर लीजिएगा। धर कमीशन, क्या धर कमीशन की रिपोर्ट। धर कमीशन रिपोर्ट कब याद रखिएगा? 1948 भाषाई राज्यों की अवधारणा धर कमीशन की रिपोर्ट पर किया गया था। बात करेंगे नेहरू रिपोर्ट, तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में कैबिनेट मिशन आया था कब? 1946 में। और साइमन कमीशन की हम बात करेंगे तो एक गठन हुआ था 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन हुआ। जबकि भारत जो आया था, कहेगा भारत कब आया? तो 1928 में आया था, 1928 में आया था। और रिपोर्ट कब दिया? तो याद रखिएगा रिपोर्ट जो दिया था 1930 को दिया था। बात करेंगे भाषाई आधार पर पहला राज्य जो गठन हुआ था आंध्र प्रदेश गठन हुआ था 1953 को पहला राज्य आंध्र प्रदेश गठन हुआ था। ऐसे भाषा के आधार पर गठन होने का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन एक व्यक्ति थे पोटू रमल्लू थे जो अनशन किए थे, और 56 दिन के अनशन के बाद इनका मृत्यु हो गया था। इसलिए भाषाई आधार पर पहला राज्य का गठन आंध्र प्रदेश। दूसरा राज्य की बात करेंगे तो भाषा के आधार पर बम्बे से 2 राज्य निकला था, एक मराठी भाषा के आधार पर मराठा, गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात। 1 मई 1960 को एक गठन हुआ था भाषाई आधार पर दूसरा राज्य। भाषा के आधार पर तीसरा राज्य की बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्या रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी इंगित करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 38 हो जाएगा। क्या इसका सही आंसर 38 हो जाएगा? हम बात करेंगे 38 के घ की बात करेंगे तो इसमें जो वर्णन किया गया है समान कार्य के लिए महिला और पुरुष का समान वेतन का वर्णन 39 के घ में वर्णन किया गया है। बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व की, तो इसका वर्णन 36 से 51 तक है। राज्य के नीति निर्देशक कब से कहाँ से कहाँ बने? 36 से 51। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्या रहा है संसदात्मक व्यवस्था में निम्न सदन के प्रति प्रधानमंत्री की जवाबदेही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, प्रत्यक्ष और निरंतर हो जाएगा। प्रत्यक्ष और निरंतर हो जाएगा। मंत्रिपरिषद की बात करेंगे तो इसका वर्णन 74 में है। प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो 75 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत की संघीय व्यवस्था किससे ली गई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कनाडा से लिया गया है। कनाडा संघीय व्यवस्था की बात करेंगे तो कनाडा से लिया गया है। या फिर केंद्र एवं राज्य के बीच जो संबंध यानी कि केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन कहेगा तो कनाडा। केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन कहेगा कनाडा। जबकि ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध का वर्णन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। संयुक्त अधिवेशन जो लिया यानी बुलाया जाता है ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। मौलिक अधिकार के वर्णन करेंगे तो अमेरिका के संविधान से, और मूल पुस्तक की बात करेंगे तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3 वर्ष अधिकतम लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति की बात करेंगे तो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है, और पहली बार में 6 महीना का लगता है, 6 महीना करके आगे बढ़ाना होता है 3 साल के लिए। लेकिन पहला बार जो लगा था पंजाब में
पंजाब में जब बात करेंगे तो कितना अधिकतम 4 साल के लिए लग गया था, अपवाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारत के संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है? कह रहा संविधान का एक संसदीय प्रणाली सरकार का प्रावधान है, बिल्कुल सही है। कह रहा संसद का सर्वप्रमुख कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान है, बिल्कुल सही है। कह रहा मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, ये गलत दिया हुआ। कह रहा मंत्रिमंडल की लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त यानी कि रहना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो सही नहीं बोला है, तो ये सी हो जाएगा, सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा हो जाएगा। संविधान संशोधन की बात करेंगे तो अनुच्छेद 368 में वर्णन है। और ये दक्षिण कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और कहेगा संविधान संशोधन किस भाग में वर्णन है? तो भाग नंबर 20 याद रखिएगा, किसमें? 20 में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है किसने कहा हम राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, के एम नामिकर यानी कि के एम नंबीवार कहा था। किसने? के एम नंबीवार हो जाएगा इसका सही आंसर। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। करा क्वेश्चन में कि भारत के सरकारी भाषा संबंधित प्रावधान का संशोधन हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ क्या करें, सरकारी भाषा संबंधित प्रावधान हो सकता है। तो यहाँ पर सही आंसर कम से कम 2/3 से हो जाएगा। क्या? कम से कम 2/3 से हो जाएगा। साधारण बहुमत की बात करेंगे तो साधारण बहुमत अनुच्छेद 2 और 3 जो एक नए राज्य का गठन और एक राज्य की सीमा में परिवर्तन, यहाँ पर साधारण बहुमत का जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, अब भाषा की बात करेंगे तो 8वीं अनुसूची में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। पहले जो मूल संविधान में 8 अनुसूची था, 9वां अनुसूची पहला संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। और कब? 1951। और वो भूमि सुधार संबंधित है, यानी कि भूमि सुधार, पहले जमींदारी व्यवस्था था उसको उन्मूलन कर दिया गया है। तो प्रथम संशोधन तो 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। 10वीं जब जोड़ा गया तो दल बदल, 10वीं जो जोड़ा गया किसमें? दल बदल, 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। 10वीं कहेगा तो याद रखिएगा दल बदल, और दल बदल 52वां संविधान संशोधन 1985 में। उसके बाद 11वीं अनुसूची की बात करेगा तो पंचायती राज, और 12वीं अनुसूची की बात करेगा तो नगर निगम को जोड़ा गया है। तो वर्तमान में 12 अनुसूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन अनुच्छेद 371 के निम्नलिखित राज्यों में से किसके संदर्भ में विशेष उपबंध का व्यवस्था करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 371 का एक ही बात करेंगे, 371 का एक ही बात करेंगे तो यहाँ पे नागालैंड हो जाएगा। महाराष्ट्र गुजरात की बात करेंगे तो इसका जो वर्णन है 371 में है, 371 में वर्णन है 371 में, जबकि नागालैंड की बात करेंगे तो 371 के एक हो जाएगा। असम की हम बात करेंगे तो 371 का बी हो जाएगा, 371 का बी हो जाएगा। और सी की बात करेंगे 371 के सी की हम बात करेंगे तो मणिपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मणिपुर। सी में डी में कहेगा तो आंध्र प्रदेश का वर्णन हो जाएगा। ई में कहेगा तो आंध्र प्रदेश एवं केंद्रीय विश्वविद्यालय का वर्णन हो जाएगा। एफ की बात करेगा तो सिक्किम का वर्णन हो जाएगा। जी की बात करेगा तो मिजोरम का वर्णन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिख करके। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को। क्या? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय की बात करेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय में अभी टोटल कितना न्यायाधीश है? 34 हैं, 33 अन्य और एक है जो मुख्य हैं। और मुख्य में अभी जो थे डी.वाई. चंद्रचूड़ 50वें नंबर के, लेकिन ये अब चेंज हो जाएंगे। अब जो हो जाएंगे 51वां नंबर के संजीव खन्ना हो जाएंगे। जस्टिस संजीव खन्ना ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत ने पेरिस पैरालंपिक में कुल कितने मेडल जीते? तो बात करेंगे भारत के टोटल मेडल जो जीता है 29 मेडल जीता है पैरालंपिक में दिव्यांगों में। बात करेंगे गोल्ड 7 गो गोल्ड लिया। उसके बाद बात करेंगे सिल्वर की बात करेंगे तो 9 सिल्वर, और ब्रॉन्ज की बात करेंगे तो ब्रॉन्ज 13, तो टोटल यानी कि 29 पदक लिए हैं। बात करेंगे सिर्फ ओलंपिक यानी कि पैरालंपिक दिव्यांग वाला होता है। पेरिस ओलंपिक 2024 की बात करेंगे, पेरिस ओलंपिक तो भारत ने इसमें टोटल 6 पदक लिया था। एक जो लिया था सिल्वर और 5 जो लिया था यानी कि ब्रॉन्ज लिया था। टोटल 6 पदक लिया था और 6 पदक लेकर के भारत का रैंकिंग 71 था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चाइना हो जाएगा। क्या? चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से कौन संबोधित करेगा, यानी कि संबोधित करेगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एस जयशंकर। एस जयशंकर की बात करेंगे तो ये विदेश मंत्री है, विदेश मंत्री। रक्षा मंत्री कहेगा तो राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया?
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं कौन है, इमैनुअल मैक्रोन है। इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के ही राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। और 2024 का जो ओलंपिक हुआ फ्रांस में ही किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि हाल ही में संपूर्णता अभियान किसने शुरू किया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, नीति आयोग। नीति आयोग की बात करेंगे तो पहले योजना आयोग था, योजना आयोग की स्थापना हुआ था 1950 में, लेकिन नीति आयोग जब कब कर दिया गया तो याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को इसको नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया। और यूपीएससी की स्थापना की बात करेंगे तो 1926 में हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है 2025 में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी किस देश में खेली जाएगी, तो देखिए यहाँ पर 25 की बात करेंगे तो पाकिस्तान में खेले जाने के कहा गया है, लेकिन देखिए होता है कहाँ, कि जो पाकिस्तान है टेररिस्ट को ज़्यादा फंडिंग करता है, जिसके कारण बहुत सा देश खेलने से मना करता है। करा हाल ही में एलआईसी के प्रबंध निदेशक इमो और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन बने हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सिद्धार्थ मोहंती। एलआईसी की बात करेंगे तो इसका स्थापना 1956 में हुआ है, जबकि जीआईसी की बात करेगा साधारण डाक बीमा की बात करेगा तो 1956 में, जीआईसी की बात करेगा तो 1972 हो जाएगा। शक्तिकांत दास की बात करेंगे तो आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर जनरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि एशियन किंग वल्चर संरक्षण के लिए भारत का पहला केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, महाराजगंज जिला हो जाएगा, महाराजगंज में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति पाई गई है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तमिलनाडु हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु की बात करेंगे तो यहाँ पे जाड़ों में वर्षा तमिलनाडु में होता है, कोरोमंडल तट पर ही होता है, और ये लौटता हुआ मानसून से होता है, या तो कह सकते हैं उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत ने अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उड़ीसा से। उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप पर से ही किया गया है। अब्दुल कलाम जो भी मिसाइल रहता है प्रक्षेपण करने के लिए उड़ीसा के अब्दुल कलाम ही द्वीप से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि हाल ही में किस राज्य में हल्दी परिवार की नई प्रजाति यानी कि उमिंग सिंह की खोज की गई है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा, क्या नागालैंड हो जाएगा। नागालैंड की बात करेंगे तो यहाँ का जो भाषा अंग्रेजी बोला जाता है नागालैंड में। यहाँ पर असम नागालैंड की स्थापना जो हुआ था कब हुआ था, 1963 में स्थापना हुआ है नागालैंड। और पूर्वोत्तर यानी कि 7 सिस्टर में जो भी राज्य टूटा है वो असम से ही सब अलग हुआ है। और असम की बात करेंगे तो ये 7 राज्यों से इसका बाउंड्री साझा करता है। मेघालय की बात करेंगे तो मेघों का घर मेघालय कहा जाता है। यहाँ 3 पहाड़ी है, गारो, खासी, जयंतिया, सबसे ज़्यादा बारिश मेघालय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि केंद्रीय प्रौद्योगिकी सुरक्षा बल के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजविंदर सिंह भट्टी को हो जाएगा। और केंद्रीय प्रौद्योगिकी सुरक्षा बल की स्थापना की बात करेंगे तो 1969 में हुआ है। सीआईएसएफ की स्थापना कब, 1969। सीआरपी की बात करेगा सीआरपीएफ की बात करेगा तो इसका स्थापना 1939 में हुआ है, 1939 में। बीएसएफ की बात करेगा तो 1965 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम शुभारंभ किया है, तो इसका सही आंसर सूरत हो जाएगा, क्या सूरत किस नदी किनारे है, ताप्ती नदी के किनारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि भारत में पहली बार 1 मई को मजदूर दिवस किस वर्ष मनाया गया है, तो इसका सही आंसर 1923 से ही मनाया जा रहा है मजदूर दिवस, जो 1 मई को मनाया जाता है। और श्रमिक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो क्या करा मेगास्थनीज के अनुसार समाज को कितने जातियों में बांटा था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 यानी कि समाज में बांटा था, जातियों में बांटा था। मेगास्थनीज की बात करेंगे तो मेगास्थनीज जो आया था किसके समय में आया था, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्या रहा है कि मौर्य वंश के बाद किस वंश की स्थापना हुआ, तो इसका सही आंसर शिशुनाग हो जाएगा। इसका एक ट्रिक है, याद रखिएगा, हसीनामौसुक टोटल वंश आ जाएगा। हाँ से हरियक वंश के बाद शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश के बाद मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश के बाद कण्व वंश, हसीनामौसुक, तो इस तरीका से टोटल वंश आ जाएगा। क्या बोला, मौर्य वंश के बाद, मौर्य वंश के बाद कौन आ जाएगा, मौर्य के बाद कौन आता है, तो शुंग वंश आ जाएगा, तो ये जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था लैंडर होजर सोसाइटी की स्थापना किस शहर में की गई, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कलकत्ता में। कलकत्ता में हुआ, याद रखिएगा, कब, 1838 में द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा किया गया था, DN टैगोर के द्वारा, द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। बात करेंगे 1851 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय शांति देवी किस जिले से संबंधित थी, इसका सही आंसर छपरा हो जाएगा, क्या छपरा। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को ही हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि पटना विभाग संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ। तो इसका सही आंसर 1927 में हुआ। 1927 में साइमन कमीशन का भी गठन लंदन में हुआ था। 8 नवंबर 1927 को भारत आया था। 3 फरवरी 1928 को आया था और रिपोर्ट दिया था 1930 को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस की सदस्यता हेतु नियंत्रण अहर्ता निर्धारित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा सी हो जाएगा, अहमदाबाद हो जाएगा। क्या अहमदाबाद हो जाएगा। बात करेंगे बिहार में टोटल 3 अधिवेशन हुआ था। बांकीपुर पटना में पड़ता है 1912 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता माधोलकर किया था। गया के अधिवेशन की बात करेंगे तो ये जो हुआ था 1922 के अधिवेशन हुआ था गया में, जिसका अध्यक्षता चित्तरंजन दास के थे। और एक जो हुआ था जो अभी झारखंड में है उसको आपको कमेंट में बताना है। एक और जो हुआ था जो कहाँ हुआ था जो झारखंड में पड़ता है। ऑप्शन हम देते हैं रामगढ़ अधिवेशन, और वो अधिवेशन की बात करेंगे तो 1940 में हुआ था। कौन अधिवेशन हुआ था कमेंट में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसकी अध्यक्षता एपीजे अब्दुल कलाम भी किए थे। अबुल कलाम याद रखिएगा, अबुल कलाम आजाद के थे। करा निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो कौन सुमेलित नहीं है देखते हैं। कह रहा है सोरेन अमेरिका में, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है टकलामकान मरुस्थल चीन में, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर कह रहा है कारकुम अफगानिस्तान में, ये गलत दिया हुआ है। कारकुम की बात करेंगे तो ये तुर्कमेनिस्तान में, कहाँ है तुर्कमेनिस्तान में है। गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में, बिल्कुल सही है। टोटल डेजर्ट का दिया हुआ है। और सबसे बड़ा डेजर्ट की बात करेंगे तो सहारा हो जाएगा। सहारा मरुस्थल जो है 11 देश में फैला हुआ है। कितना देश में 11 में। एशिया में बात करेंगे सबसे बड़ा तो कौन हो जाएगा, वो भी हो जाएगा जो मंगोलिया और चाइना में पड़ता है। ज़्यादा एरिया मंगोलिया में ही पड़ता है। बात करेंगे 2 मरुस्थल है ईरान में, एक दस्ते कभी ईरान में है। ऑस्ट्रेलिया में और सारा मरुस्थल है, जैसे में ग्रेट विक्टोरिया हो जाएगा, सैंडी हो जाएगा, सिम्पसन हो जाएगा, गिब्सन हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्या कौन ऐसा महादेश जहाँ एक भी मरुस्थल नहीं है, तो यूरोप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पंछी के पंजे की आकृति का डेल्टा यानी कि बनाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर मिसिसिपी हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या मिसिसिपी हो जाएगा। बात करेंगे नील नदी के। नील नदी हो गया, गंगा नदी हो गया, नील नदी, गंगा नदी, ये सब का जो डेल्टा या ब्रह्मपुत्रा नदी, ये सब का जो डेल्टा है चापाकार है। कैसा है, चापाकार है, याद रखिएगा चापाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे वांगो नदी का भी डेल्टा चापाकार है, याद रखिएगा। कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित राज्यों में कौन सड़कों की लंबाई में भारत में सर्वप्रथम स्थान है। तो महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में किसका विस्तार है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि प्लेस्टोसीन एवं अभिनव जमाव हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि भारत के निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिम घाट से नहीं निकलती है। तो पश्चिम घाट से कौन नहीं नदी निकलता है, तो देखते हैं। कह रहा है गोदावरी, तो ये बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र के त्रिभंग गाँव से ही निकलता है। उसके बाद कह रहा है कावेरी, तो कावेरी की बात करेंगे तो ये ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से निकलता है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर काम्बम लिखा है, कृष्णा कर लीजिएगा। कृष्णा की बात करेंगे तो ये महाबलेश्वर से ही निकलता है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर। ताप्ती यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ताप्ती जो है मुल्तई पहाड़ी से निकलता है, ये सतपुड़ा रेंज में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि वैश्विक गाँवों की संकल्पना का विकास आधारित है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, परिवहन एवं संचार का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन किस मिट्टी में चूना एवं क्षार की कमी पाई जाती है। तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, बलथर मिट्टी में हो जाएगा। क्या भारत में मिट्टी 8 प्रकार में बांटा गया है। सबसे ज़्यादा मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी है। कह रहा बिहार बंधु का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1874 हो जाएगा। 1874 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लघु वित्तीय बैंक का आरंभिक पूंजी न्यूनतम पूंजी राशि कितना होता है। तो इसका सही आंसर 100 करोड़ हो जाएगा। क्या 100 करोड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कह रहा मिष्टी योजना का संबंध किससे। तो मैग्रोव पौधारोपण से। मैग्रोव वन ज़्यादा कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में मैग्रोव वन मिल जाएगा, सुंदरी नामक पौधा वहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रोगश्वी तरंगे से आप क्या समझते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा करा निचले वायुमंडल के प्रभाव में, बिल्कुल सही है। करा अधिक ऊंचाई वाले पवनों में बृहत्तर घुमावदार बहाव, ये भी सही है। केवल कोरियोलिस बल से प्रभाव, ये भी सही है। टोटल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि उष्ण मृदा किस जिले में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर नवादा जिला हो जाएगा। क्या नवादा जिला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हिंद महासागर द्विध्रुव के सकारात्मक चरण से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इंडोनेशिया में अधिक वर्षा का। इंडोनेशिया की बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा द्वीप है, यानी कि द्वीप समूह का देश कर सकते हैं इंडोनेशिया को, और मुस्लिमों वाला देश कहेगा तो इंडोनेशिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है युवाला का निर्माण किस कर्ता द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूमिगत जल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि फिलिप्स वर्ग क्या दर्शाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच संबंध दर्शाता है फिलिप्स वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि अल्पाधिकार से क्या समझते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बाजार में कुछ बड़ा व्यापारियों का यानी कि प्रभुत्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उच्च मुद्रास्फीति फायदेमंद होता है।
तो इसमें भी हो जाएगा घरेलू मजदूर के लिए फ़ायदेमंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है निम्न में से कौन संकीर्ण मुद्रा यानी कि नैरो मनी की घटक नहीं है, तो कौन नहीं हो जाएगा, तो बैंकिंग प्रणाली के साथ जमा ये नहीं हो जाएगा। उसके बाद जनता के पास मुद्रा ये हो जाएगा, बैंकों द्वारा जारी अन्य जमा ये भी हो जाएगा, आरबीआई के साथ अन्य जमा ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि एक लोहे के गेंद को गर्म किया जाता है, सर्वाधिक वृद्धि होगी उसके, इसका सही आंसर आयतन में हो जाएगा, क्या आयतन में हो जाएगा। लोहा का जो अयस्क है कौन कौन है, हेमाटाइट है, मैग्नाटाइट है, सीडेराइट है, ये सब लोहे का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा क्वेश्चन में कि एथेनॉल के व्यापारिक यानी कि व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग लाया जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सैकरोमाइसिस सेरेविस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कला क्वेश्चन में कि सेरेबल फल से एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो समानता पाया जाता है, इसका सही आंसर छोटे बच्चों में पाया जाता है, क्या छोटे बच्चों में पाया जाता है। मस्तिष्क का अध्ययन जो होता है फ्रेनोलॉजी में होता है, इसका वजन मस्तिष्क की बात करेंगे तो 1350 से 1400 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि मानव शरीर निम्नलिखित भागों में किसमें शुक्राणु डिम्ब को निषेचित करता है, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा कहाँ, डिम्बानी नली में हो जाएगा, क्या डिम्बानी नली में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है, तो किसका किसका मिश्र धातु है, तो कॉपर जिंक निकेल हो जाएगा। जर्मन सिल्वर तो जनता रखे जस्ता तांबा निकेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे करा ध्वनि के उत्पादन के लिए आइडियो फ्लेयर में प्रयुक्त होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा लेजर बीम हो जाएगा, क्या लेजर बीम हो जाएगा। ध्वनि का अध्ययन एकॉस्टिक में होता है, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि सबसे ज़्यादा गमन ठोस में करता है, उसके बाद द्रव में करता है और सबसे कम हवा में करता है, और निर्वात में ध्वनि चलता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन सा यौगिक चाइनीज लाइट कहलाता है, चाइनीज हाइट कहलाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा भी हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन करा एक परजीवी पर दूसरे परजीवी को आश्रित रहने को क्या कहते हैं, उपपरजीवता कहते हैं। सहजीवता की बात करेंगे तो इसमें दोनों का लाभ हो जाएगा, जैसे में कवक और शैवाल के बीच जो संबंध है, शैवाल के बीच जो संबंध है सहजीवता के अंतर्गत आ जाएगा, या सहजीविक बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा देवदार फर स्प्रूर और लक्ष और मरु प्रसिद्ध लकड़ी के पौधे हैं, कई पहाड़ी क्षेत्रों में व्यापक रूप में पाए जाते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म हो जाएगा, क्या जिम्नो, जिसे हम अनावृत बीजी पौधा कहते हैं, अनावृत बीजी पौधा जिसमें बीज ना के बराबर होता है। करा है कि गॉड पार्टिकल है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हिंग्स बोसोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम बेंजोएट के संदर्भ निम्नलिखित में कौन सा लक्षण सही है, कौन लक्षण सही है देखते हैं। कह रहा है यह समान परीक्षक है, बिल्कुल सही है। इसका उपयोग जैम एवं स्क्वैश को यानी संदूषित होने के बचाव के लिए किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। इसका प्रयोग आतिशबाजी में किया जाता है, बिल्कुल सही है, टोटल हो जाएगा। आतिशबाजी में कहेगा हरा रंग बेरियम के कारण, लाल रंग अस्टांसियम के कारण, और पीला रंग कहेगा तो सोडियम के कारण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पे फल किससे हो जाएगा, तो फल अंडाशय से बनता है। फल किससे बनता है, तो अंडाशय से बनता है। बीज की बात करेंगे तो बीजांड से बनेगा। कास्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर तना हो जाएगा, और मंड की बात करेंगे तो पत्ती हो जाएगा। इस तरीका से सही आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है देखते हैं। ये दोनों वनस्पतिक उद्भव हैं, बिल्कुल सही है। कह रहा है दोनों बहुलक है, बिल्कुल सही है। कह रहा है आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, यही गलत दिया हुआ है, यही गलत दिया हुआ है। आयोडीन के साथ नहीं, स्टार्च के साथ, स्टार्च के साथ याद रखेगा। दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित है, ये भी सही है। स्टार्च सेलुलोज कवक सॉरी काइटिन, स्टार्च सेलुलोज काइटिन और ग्लाइकोजन ये सब पॉलीसेकेराइड शर्करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है इन धनुष दिखाई पड़ता है, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा सूर्य के प्रकाश के यानी विक्षेपण के कारण दिखाई देता है, और सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। इन धनुष की बात करेंगे या तो परावर्तन यहाँ पर विक्षेपण के कारण भी दे सकता है, या फिर परावर्तन के कारण दे सकता है, या अपवर्तन के कारण दे सकता है, या तो पूर्ण परावर्तन यानी कि पूर्णांतिक परावर्तन दे सकता है। तीनों तरीका से दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि बनी होती है पॉलीमर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वामता से पीड़ित हो सकते हैं, क्यों होगा, तो इसका सही आंसर इनमें से केवल एक्स क्रोमोसोम होते हैं, बी हो जाएगा। 70 का सही आंसर बी हो जाएगा। और बंधाता की बात करेंगे तो इसमें दो कलर में डिफरेंट होता है, लाल और हरा में डिफरेंट होता है। लाल हरा दिखाई देता है, हरा लाल दिखाई देता है। इसमें जो वाहक होता है महिला होता है, जबकि इसे पीड़ित जो होते हैं पुरुष होते हैं। ये अनुवांशिक बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है प्लावन जीन जंपिंग जीन का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बारबरा मैक्लीटांक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है जल एवं अघुलनशील पदार्थों का मिश्रण में भारी अघुलनशील घटकों के नीचे बैठ जाना कहलाता है, तो क्या कहलाएगा, तो इसका सही आंसर अवसादन कहलाएगा, क्या अवसादन हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे में असूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, परागकोश हो जाएगा, क्या परागकोश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
करा है अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के यानी कि निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भस्मीकरण हो जाएगा। क्या? भस्मीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है शतुत साल बनाई जाती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा चीरू के बालों से। चीरू के बालों से हो जाएगा। यहाँ पे मैथ दिया हुआ है तो इसका हम आंसर टिक कर देते हैं, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। सी हो जाएगा। इसको जब बनाइएगा तो हम 77 की हम बात करेंगे तो इसका जो सही आंसर होगा सी ही हो जाएगा। सी हो जाएगा। उसके बाद हम 78 की हम बात करेंगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 79 की हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। और 80 की बात करेंगे तो 1 हो जाएगा। 81 की हम बात करेंगे तो इसका जो सही आंसर 1 ही हो जाएगा। 82 की बात करेंगे तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। 83 की बात करेंगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 84 नंबर से क्या करा है विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चतुर्थी पंचवर्षीय योजना। चतुर्थी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे, ये जो काल था कब से कब था? तो याद रखिएगा 1969 से 74 चौथा था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक था। द्वितीय की बात करेंगे तो 56 से 61 हो जाएगा। तृतीय की बात करेंगे तो 61 से 1961 से 66 हो जाएगा। और पंचम की बात करेंगे तो 74 से 78 हो जाएगा। 1974 से 78 हो जाएगा 78। और 1 साल पहले समाप्त कर दिया था, 1 साल पहले समाप्त कर दिया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोवर मॉडल पर, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो था पीसी महान लोविस पर था, और पंचम पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे डीपी धर मॉडल पर था। जबकि तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो जॉन सैंडी मॉडल पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे और पंचवर्षीय योजना कहाँ के संविधान से लिया गया? रूस के संविधान से। कह रहा महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श भाग के साथ आरंभ किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अंत तक लड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन करा बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो 1931 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा में किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद के निजाम सहायक संधि किया था 1798 में। हैदराबाद के निजाम सहायक संधि किया था 1798 में। सबसे पहले हैदराबाद किया था, याद रखिएगा ठीक, HMTA। सबसे पहले हैदराबाद 1798 में, उसके बाद मैसूर और तंजौर 1799 में, अवध जो किया था 1801 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है यह कथन कि हम भारत को या तो आज़ाद कराएंगे अथवा आज़ादी के प्रयास में हम दिवंगत हो जाएंगे, किससे जुड़ा हुआ? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। कब? 8 अगस्त 1942 हो जाएगा। और अब भारत छोड़ो आंदोलन के ही तहत जीरो आवर चलाया गया था, ऑपरेशन जीरो आवर, जो बड़े बड़े नेता को गिरफ्तार करके बंद कर दिया गया था जेल में। 89 का बात करेंगे गंधार कला शैली का संश्लेषण, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा भारतीय तथा यूनानी कला से हो जाएगा। भारतीय तथा यूनानी कला से हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे करा उपनिषद पुस्तक क्या है? तो उपनिषद दर्शन पर है। उपनिषद की संख्या कितना है? 108 है। योग दर्शन के कहेगा तो पतंजलि हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा क्वेश्चन में जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अकबर के हो जाएगा। क्या? अकबर के हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मिलान करना है तो देखते हैं तो तिरुकरुल हो जाएगा। बात करेंगे तो इसका सही आंसर दर्शन से हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे तो तोलका पीएम की बात करेंगे तो इसका सही आंसर व्याकरण से हो जाएगा। उसके बाद शिल्पाधिकरण की बात करेंगे तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा प्रेम कथा। और मणि मेखले की बात करेंगे तो इसका वणिक कथा से हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा 2 4 1 3 2 4 उसके बाद 1 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है कि वह स्थान जहाँ पर प्राको अशोक ब्रह्मणी लिपि का पता चला, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुराधापुर। अनुराधापुर है कहाँ? श्रीलंका में, श्रीलंका में है। और अशोक ने अपने पुत्र यानी कि महेंद्र और संमित्रा को बौद्ध धर्म प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? श्रीलंका ही भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय हो जाएगा। क्या? बाजीराव द्वितीय। वेलेस्ली के सहायक संधि को स्वीकार करने की बात करेंगे, सबसे इसका ट्रिक याद रखिएगा HMTA। पहले ऐसे हैदराबाद 1700 बात करेंगे, हैदराबाद तो 1798 हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे करा निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ASL श्रीवास्तव ने कहा था। किसने? ASL श्रीवास्तव ने कहा। लेकिन यही BS स्मिथ की बात करेंगे तो स्वर्ण युग काल नहीं माना था, शाहजहां के जो स्वर्ण युग काल नहीं माना था BS स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी साहित्य के स्वर्ण काल कहेगा तो अकबर के काल के, शाहजहां के यानी कि मुगल काल का स्वर्ण काल कहेगा तो शाहजहां हो जाएगा, और चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेख में वे है कहाँ है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तर मेरूर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कृष्ण प्रथम ने करवाया था। जबकि कांची के कैलाश मंदिर की बात करेंगे तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ही करवाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्साई की संधि कब हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 28 जून 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया गया था और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम गिराया गया था। बस आज भर इतना ही रहने देते हैं। इसका PDF सेंड कर दिया जाएगा RSS टीचिंग सेंटर टेलीग्राम में। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो